नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको वैदिक विचारों को सही रूप में प्रस्तुत करें और व्यवहारिक रूप में पहुंचाएं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने अध्याय 2 की चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो शरणागति में आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि गुरु की तरफ से उपदेश दें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को युद्ध नीति या रणनीति नहीं सिखाते, यानी वो कोई स्किल का ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि स्किल्ड तो अर्जुन ऑलरेडी है ही। यहाँ केवल उसे वो जीवन की सच्चाई बताते हैं और उसकी दृष्टि को बदलने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में आप 15 से 20% काम आपके स्किल्स कर देते हैं, वो तो आपको करने ही है, लेकिन जीवन की जो ट्रिक्स टेक्निक्स और रणनीति है, जो दृष्टांत है, जो दृष्टि है, वो आपको अध्यात्म दर्शन से ही मिलती है, खासकर गीता से। भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण से, ये हमें अध्याय 2 के 11वें श्लोक में एक झलक डाल के देखते हैं। असोचान सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतान सून गतासुंश नानुशोषन्ति पंडितः। अर्थात भगवान कहते हैं, जो शोक जिनके लिए तुम कर रहे हो वो एक्चुअल में शोक करने योग्य है नहीं, और फिर भी तुम प्रज्ञावादांश भासते अर्थात प्रज्ञावादियों, ज्ञानी और विद्वानों की तरफ बातें कर रहे हो। और ज्ञानी व्यक्ति जीवित के लिए शोक नहीं करता है और न ही वो मृत के लिए शोक करता है। प्रज्ञा शब्द जो है वो बुद्धि की उच्च स्थिति के लिए किया जाता है, और जो हमारा गायत्री मंत्र है वो हमें बुद्धि को प्रज्ञावान बनाता है। ऐसा मत है शास्त्रों का, महापुरुषों का, विचारकों का, संत का, और जो आध्यात्मिक अनुष्ठान और तपश्चर्या में रहे हुए विद्वान है। ये एक सिद्धांत मैं आपको देने की प्रयास कर रहा हूं ताकि आप प्रज्ञावादन शब्द को समझें। यहाँ प्रज्ञा का केवल सामान्य बुद्धि से मतलब नहीं है, यहाँ पे उत्तम कोटि की बुद्धि प्रज्ञा कहा जाता है, जो जागृत होती है गायत्री मंत्र के जागने से। इसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। उसका भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो प्रज्ञावाद तो उस तरह की बातें अर्जुन कर रहा है, लेकिन शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जो शोक करने योग्य नहीं है। यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि किन लोगों के लिए शोक कर रहे हैं, शोक करने लायक नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, लेकिन शरीर जो है बदलता रहता है, केवल आत्मा ही स्थिर और अविनाशी है। तो यहाँ आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में वो कह रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं कि ये शोक करने योग्य नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति निंदा नहीं है, यह भी आप लोग समझ लें। और अर्जुन को थोड़ा सा वो झकझोर भी रहे हैं कि तू बातें तो ज्ञान की कर रहा है, लेकिन इस तरह के शोक में तू पड़ा हुआ है। क्योंकि बुद्धि हमेशा अपने आप को बुद्धिमान ही समझती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान श्री कृष्ण आत्म तत्व को बताते हुए ये कहते हैं, ना त्वेवे वाहं जातु नांसः न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ये जो अविनाशी और शाश्वत तत्व आत्मा है, ये पहले भी थी, ये अब भी है और ये आगे भी रहेगी, यानी इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो जीवन की इस तथ्य को, इस गूढ़ ज्ञान को भगवान सबसे पहले समझाते हैं कि मैं हूं कौन। अर्थात हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम भावनाएं नहीं है, हम मूलतः वो आत्म तत्व है जो ब्रह्म स्वरूप ही है, जिसे उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म कहते हैं। उसको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आगे कहते हैं वो, और इसे बहुत डिटेल में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म स्वरूप को वर्णित किया है गीता के अध्याय 2 में और आगे भी। देहोनिस्मन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। वो ये कहते हैं कि जैसे शरीर के रहने पर हम बालक होते हैं, फिर वो युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये मृत्यु भी एक परिवर्तन है। अर्थात जन्म से पहले भी हम नहीं होते और जन्म के बाद भी हम नहीं होते, लेकिन जो मैंपन का भाव है ये अविनाशी हमेशा रहेगा। आपका शरीर बदल सकता है, आपका स्वरूप बदल सकता है, आपकी अवस्था बदल सकती है, लेकिन जो अंदर का मैं है ये हमेशा स्थिर रहता है। यही भगवान श्री कृष्ण इस गीता के अध्याय में समझा रहे हैं। और भी वो कहते हैं, माता ईश्वर शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख सदा। अर्थात ये तंत्र मात्राएं, जो इंद्रियां हैं, इनके स्पर्श से हमें शीत उष्ण सुख दुख ये हम महसूस करते रहते हैं, लेकिन जो ये महसूस करता है वो मैं नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं। और यहाँ पे एक
सहनशीलता का भी वो दायित्व है कि जीवन में जो भी सुख दुख परिणाम आते हैं इन्हें हमें सहन करना चाहिए। इन्हें हमें सहन करने की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको प्राप्त करना चाहिए और इन्हें सहन भी करना चाहिए, लेकिन सत्य और धर्म और विवेक के रास्ते पे ही हमें चलना चाहिए। एक दर्शन का सार भी एक श्लोक से उन्हें मिलता है जो 16वें श्लोक में आप देखिए, ना सुतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात असत्य का सत्य नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तो जो बदलता रहता है वही असत्य है। असत जिसे उपनिषद में कहा गया है, और सत क्या है? जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो हमारी चेतना के अंदर है, वो निरंतर है, शाश्वत है, आत्मा है और विनाशी है। लेकिन जो शरीर है, जो मन है, जो भावनाएं हैं, ये परिवर्तनशील है। इसीलिए हमें अपने उस आत्म तत्व को नहीं भूलना चाहिए। और भी वर्णन इसमें अध्याय 2 में आत्म तत्व का बड़ा डीप है। आइए वो भी समझते हैं। यह एनं वेति हंतारं यशैनं मन्यते हतं न जायते मीते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, न मारी जाती है, और न ही इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, न इसे जल भिगो सकता है। यह भी गीता में वर्णित है। तो ये अछूती है सारे बाहरी प्रयोगों से। ये केवल हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर की ही और इंद्रियों की ही जो अनुभूति है उसे ही हम मैं मान चुके हैं, जबकि हम मूल रूप से वो नहीं है। तो हम जन्म मृत्यु से ऊपर हैं, दुख शोक से भी ऊपर हैं, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है। ऐसा आपको मिलेगा भी 28वें श्लोक में अध्याय 2 के, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। यानी ये जीव पहले भी अव्यक्त था, केवल बीच में व्यक्त है, मृत्यु के बाद भी ये अव्यक्त हो जाएगा। तो जो केवल कुछ समय के लिए व्यक्त है उसके लिए हम क्यों शोक करें, ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। कुछ आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझ पाते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचुर महसी। यानी आत्मा अवध्य है, इसके लिए आप सोच मत करो इसको। नित्यम अवध्योहम, अर्थात ये मारी नहीं जा सकती, ये नित्य है, इसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि अर्जुन का संशय है कि मैं इन्हें कैसे मारूं, अपने प्रतिद्वंदियों को, जो मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे अन्य भाई सबकी संबंधी हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि दे रहे हैं कि तुम शरीर की सोच के इन्हें मारना और नहीं मानने की बात कर रहे हो, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यही हमारा मूल तत्व है, यही हमारा मूल स्वभाव है। तो उसको आत्म तत्व के ज्ञान में ले जा रहे हैं ताकि उसके अंदर से भय की, चिंता की, शोक जो जड़ है वो कट जाए। यही हमारे जीवन में भी हमें करना चाहिए। जब भी हम कभी चिंता शोक और भय में हों तो हमें अपने नेत्र बंद करके अपने उस स्वरूप को ध्यान रखना चाहिए कि हम दृष्टा हैं, हम शरीर नहीं है। हम इस शरीर की दृष्टा हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके हम दृष्टा हैं, हम वो चीज नहीं है। जो कष्ट है वो हम नहीं है, शरीर को कष्ट है, मन को कष्ट है, भावनाओं का कष्ट है, लेकिन हमें कष्ट नहीं है। हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को कष्ट हो सकता है, हमारे पंचकोशों में कष्ट हो सकता है, लेकिन हम उस कष्ट से केवल दृष्टा हैं। उसके हम उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कष्ट केवल और केवल क्षणिक है। सुख भी जो आएगा वो भी हमें विचलित नहीं कर सकता। इस सुख दुख में जो समन्वित रहते हैं वही जो है स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में लिखिए, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। और इस आत्म तत्व को आप कितना अनुभव कर पाए अपने जीवन में, यह भी आप कमेंट करके बताएं। सो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताइए, और चैनल वैदिक माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके वीडियो आप तक और पहुंचाते रहें। नमो नमः। ओम शांति।